आज हम आपको एक ऐसे मंदिर लेकर चलते हैं जिसकी बहुत मान्यता है। तो अब हम चलते हैं जयपुर से उस मंदिर की ओर। ये मंदिर जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। यहां जाने के लिए वनस्थली मोड़ से जाना पड़ता है। ये मंदिर वनस्थली विद्यापीठ से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यात्रीगण यहां पर यात्रा लेकर भी जाते हैं। यात्रा गाजे बाजे के साथ जाती है। यात्रीगण नाचते कूदते अपना मनोरंजन करते जाते हैं। यहां पर बड़ी दूर दूर से यात्राएं आती हैं। लो जी, हम पहुंच गए हैं जोधपुरिया गांव। इस गांव को पार करते ही हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे जिस मंदिर के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। अब हम पहुंच गए हैं देव नारायण जी मंदिर। देव नारायण जी का यह मंदिर निवई तहसील के जोधपुरिया गांव में है। यहां तो मेला भी लगा हुआ है। ये देखिए, यात्रीगण अपनी इच्छा के अनुसार कुछ सामान भी खरीद रहे हैं। वो देखिए कितने सुंदर सुंदर खिलौने। यात्रीगण यहां आते हैं तो अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर जाते हैं। तो अब हम चलते हैं देव नारायण जी मंदिर। मंदिर जाने से पहले आपको बहुत बड़ा गेट दिखाई देगा। इस गेट से जब हम अंदर जाते हैं तो कुछ ही दूरी पर बाईं तरफ सवाई भोज के दर्शन करने को मिलते हैं। वहां क्या मूर्ति बनाई गई है। घोड़े पर सवार सवाई भोज के दर्शन करते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। लीजिए, अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। ये देखिए, यात्री इस मंदिर में दंडवत करते आ रहे हैं और इनके हाथ में झंडा भी है। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। यात्रीगण अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती चली जाती हैं। परिसर के अंदर भी कुछ अलग तरह की लीलाएं दर्शाई गई हैं। जो आप देख रहे हैं ना इस मूर्ति को, इसमें देव नारायण जी भगवान शेरनी का दूध पी रहे हैं। इस लीला को यहां मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है। और जो ये आप प्रतिमा देख रहे हैं, इसके अंदर देव नारायण जी भगवान साडू माता की गोद में हैं। कहा जाता है कि जब कमल के फूल में देव नारायण जी ने अवतार लिया था, तब साडू माता ने भगवान को गोद में ले लिया था। अब हम चलते हैं दूसरी मूर्ति की ओर। ये मालासरी डूंगरी की प्रतिमा है। मालासरी डूंगरी वो स्थान है जहां पर देव नारायण जी भगवान ने कमल के फूल से जन्म लिया था। आप देख रहे होंगे उनके एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में नाग है। यह है देव अखाड़ा मंच। यहां पर मेले के समय भूपाओं द्वारा कई कार्यक्रम किए जाते हैं। और अब आप देख रहे हैं गुरु महाराज का धूना। यात्रीगण जब यहां आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए घी की आहुति देते हैं और नारियल भी चढ़ाते हैं। और यह है चुग्गा घर। यहां पर कबूतरों के लिए अनाज डाला जाता है। आइए अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। जब हम मंदिर की ओर जाएंगे तो आपको शंकर भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। यहां शंकर भगवान के दर्शन करने के बाद आप आगे जाएंगे तो बाईं तरफ राम दरबार के दर्शन होंगे और दाईं तरफ हनुमान जी के, और यहां पर ज्योति के भी दर्शन होंगे। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देव नारायण जी की मूर्ति है। इस मूर्ति के जब यात्रीगण दर्शन करते हैं
तो उनकी आत्मा गदगद हो उठती है। आप भी दर्शन कीजिए ना भगवान देव नारायण जी के। आपको पता है देव नारायण जी के अस्त्र तलवार और भाला थे। पीपल देह के साथ उनका विवाह हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा सवाई भोज था। माता का नाम साडू माता था। देव नारायण जी पराक्रमी साहसी योद्धा थे। वे शासक भी थे। देव नारायण जी ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। चमत्कारों के आधार पर वे धीरे धीरे देव स्वरूप बनते गए और अपने इष्ट देव के रूप में पूजे जाने लगे। देव नारायण जी ने लोगों के दुखों और कष्टों को दूर किया। उन्होंने जीवन में बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों को जन्म दिया। उन्होंने आतंकवाद से संघर्ष कर सच्चाई की रक्षा की और शांति स्थापित की। हर असहाय लोगों की आपने सहायता की। यात्रीगण यहां आते हैं और देव नारायण जी के दर्शन करते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लगता है कोई पैदल यात्रा आई है। ये जो पैदल यात्री यहां पर आते हैं ना, भगवान को झंडा चढ़ाते हैं। आप भी इस झंडे के दर्शन कीजिए। जब किसी गांव से यात्रा आती है तो वो एक ज्योति भी लेकर आती है, उसके साथ साथ ही घी। अब देव नारायण जी मंदिर में झंडा चढ़ाया जा रहा है। और देव नारायण जी को भोग भी। यहां आपको मंदिर में एक अखंड ज्योति के भी दर्शन होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये 5 भाइयों का मंदिर है। यहां आपको धूना जी महाराज और जगदीश जी महाराज और ऊपरी पाठ के भी दर्शन करने को मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये चतरा भोप जी हैं। यहां पर सूर्य देव के दर्शन और भगवान गणेश जी के दर्शन होते हैं। ये गुरु रूप और 4 भाई हैं। सूर्य भगवान, ग्यारस माता, बीला, बीली, साधु माता, दीप कवर का शीश, सवाई भोज, रानी जेमती, कई भित्ति चित्र भी यहां दर्शाए गए हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं इस देव नारायण मंदिर की संपूर्ण जानकारी दिलवाने अध्यक्ष सुरज्ञान सिंह गुर्जर से। भगवान देव नारायण जी देवधाम जोधपुरिया का मैं संक्षिप्त में आपको इतिहास बताऊं कि यहाँ पर 1735 में भगवान देवनारायण जी अपने आप प्रकट हुए मासी डैम के पेटे में। और मनोहर जी गुर्जर जो चोराड़ा से अपनी मवेशी लेकर के निकल रहे थे, उनको आवाज़ हुई कि भाई मनोहर तू मेरी सेवा कर। मनोहर बाबा ने कहा कि भगवान आप कौन? वो अचंभित हो गए यूँ देख करके, भाई किसकी आवाज़ आ रही है? भगवान ने कहा कि तू डरे मत, मैं भगवान श्री देवनारायण हूँ और ये जो कैर का स्थान है इस पर झालर शंख रखे हुए हैं, इनसे मेरी तू सेवा कर। और उसने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, ये सारा कैसे संभव हो पाएगा? अनमेरिड हूँ, मेरा कहीं संबंध नहीं हुआ है। तब भगवान ने कहा कि पास में आकोड़िया गांव है, पोसवाल गोत्र की एक महिला जो वहाँ की बेटी है, उसके साथ तेरा संबंध होगा। वो आँखों से अंधी है, उससे तू शादी कर लेना, मेरे प्रताप से वो ज्योति खुल जाएगी। मनोहर बाबा ने ऐसा ही किया। उसके फिर 4 बेटे हुए। 3 बेटे जो पटेल परिवार जो जोधपुर में भी रह रहे हैं, एक पुत्र के जो वंशज है वो भगवान देवनारायण की सेवा करते आ रहे हैं। साथ ही उनकी गरीबी को देखते हुए भगवान ने कैर के पेड़ के नीचे सोने का 1 टका उसको रोज़ मिलता था, जिससे वो मंदिर का निर्माण भी किया और अपनी आजीविका भी चलाया। साथ ही ये 10 प्रोग्राम कई दिनों तक चलता रहा। त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है, मासी, खारी और बांडी। उसके बाद में
राज्य सरकार द्वारा यह माशी डैम का भी निर्माण हुआ। लगभग 81 में बाढ़ आई और उस बाढ़ में पूरा मंदिर चारों तरफ से जलमग्न हो गया। मंदिर नीचे था और पानी मंदिर में घुस गया। जो भगवान की अखंड ज्योति थी वो ज्योति तैरती हुई बुझी नहीं, कहीं मंदिर को छोड़ के गई नहीं। और शाम संध्या के समय ऑटोमेटिक आरती हो गई। जब पानी का बहाव कम हुआ, डैम टूटा, उसके बाद में लोगों के आसपास के लोग मिलकर के मालपुरा से पंचायत समिति में पड़ता है घासीपुरा, वहाँ से बिला बाबा थे और बिला बाबा ने मिलकर सब लोगों के साथ आसपास के 27-28 गाँव के लोगों ने मिलकर के कुछ पैसा कलेक्शन किया और जो आप अभी जो स्वरूप देख रहे हैं मंदिर का, इसको उन्होंने निर्माण किया। अब हम आपको दिखाते हैं प्राचीन घी भंडार। बताया जाता है कि 40 साल पुराना घी है। यात्रीगण आते हैं और घी के बदले घी देकर जाते हैं, क्योंकि इस घी से आंखों की बीमारी दूर होती है। आप जो ये जोत देख रहे हैं, ये अखंड जोत है। इस जोत के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब मैं आपको मंदिर के चारों तरफ ये मूर्तियां लगाई गई हैं, उनके बारे में बताता हूं। ये वेद माता गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा है। यहाँ कृष्ण भगवान मंदिर, ब्रह्म जी आदि मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। यात्रीगण जब यहाँ पर आते हैं तो वो सवामणि का भोग भी लगाते हैं। यहाँ पर यात्रियों के लिए बिस्तर और बर्तनों की व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। यात्रीगण के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। जब यात्रीगण यात्रा लेकर आते हैं तो वो यहाँ चूरमा दाल बाटी की रसोई तैयार करते हैं और सभी यात्री प्रसादी प्राप्त करते हैं। आइए मैं अब आपको इस मंदिर के ऊपर लेके चलता हूं। कितना मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। चारों तरफ लहलहाते देव नारायण जी के झंडे। जो आप ये देख रहे हैं ना, इस मंदिर के पीछे जब यहाँ यात्रीगण आते हैं तो वो यहाँ पर स्नान करते हैं और फिर मंदिर में जाते हैं। कितना मनोरम दृश्य है यहाँ का। जहां तक नजर जाए पानी ही पानी। कहा जाता है कि ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर नहाने से यात्रियों के सब कष्ट दूर हो जाते हैं। जाते जाते एक बात और बताता चलूं, जो ये आप देवनारायण जी की मूर्ति देख रहे हैं ना, यहाँ पर शुक्रवार के दिन सायंकालीन पाती भी रखी जाती है। आपको यहाँ पर पता रख देते हैं, देव महाराज के सर पर आपको पत्ती यहाँ पर उतर जाती है, तो आपको उठा तमास्ती को दे देते हैं ये यात्रियों को। उम्र लकर देते हैं, साहब आपको इलाज जाओ तो भगवान ही पे दो, आज इलाज नहीं आएगा तो ही पे दो, आपका नाम और गांव मांडना पड़ेगा। तो वहाँ पर फैसला सुनाएगा ये देव महाराज। नीम की पड़वा, नीम की पाती आती है, जिसको ये मेल देते हैं, आपको आर पार पार सब देते हैं ऊपर माथा पर, और वह पत्ती उतर और यहाँ पर आ जाती है। पाती उतरते हैं साहब 1000-2000 आज पत्ती है। वो कोई यात्री कम हो तो 100-200-500 यात्री है वो तो 100-200 का हिसाब से उतरती। 2-5 हज़ार पत्ती रोज की चढ़ती शुक्रवार को शुक्रवार। उन्हें पाती मिलेगी। वो है कि जो देव महाराज की मुर्जी है कि आप भाई मैं राजी हूँ, यो काम जरूर रहेगा, तो यह मोहर दे देगा शायद फूल। तो उन पे मोहर दे दिया तो ये देव महाराज डंडी की कड़गंडी उतर जाओ तो भी पाची न जाओ बात। जिन्हें पाते न दो तो आनो पड़ेगा, कहीं भी चीज मान लो। और अब हम जानते हैं सुरज्ञान सिंह गुर्जर से देव नारायण ट्रस्ट के बारे में। 2001 में समाज ने एक ट्रस्ट का गठन किया। ट्रस्ट बनने के बाद में सर्वप्रथम अध्यक्ष लादू जी उमरवाल बने, वो 2 कार्यकाल रहे। उसके बाद में लादू जी उमरवाल के बाद में केसरलाल जी गुरुजी जो टोंक से हैं वो आप अध्यक्ष रहे। उनके बाद में टोंक से ही राजेंद्र जी गुजर जो अपने देवली उन्नरा से विधायक भी रहे हैं, वो अध्यक्ष रहे हैं। उनके बाद में अभी 2019 में समाज द्वारा सर्वसम्मति से निर्विरोध मुझे दायित्व दिया गया है। तब से मैं आप सबके सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से इसका निर्वहन कर रहा हूँ। और जो हमसे यात्रियों की सुविधाओं को लेकर
मंदिर की परिसंपत्ति को रख रखाव से निर्माण से लेकर ट्रस्ट जितना कर सकता है वो कर रहा है। उसमें मंदिर का जीर्णोद्वार है, सुलभ शौचालय हैं, गार्डनों की व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर मंथली 17,000 से लेकर के 1 लाख का मासिक बिल आता है। उस आर्थिक बोझ को कम करने के लिए हमने 18-20 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट कर एक सौर ऊर्जा प्लांट यहाँ मंदिर पे लगाया है, ताकि हमारा वो आर्थिक भार कम हो। यहाँ पर यात्रियों को एक भव्य सुविधा मिले, अच्छा प्रसाद मिले, उचित रेट में मिले। तो हमारे पास यहाँ दुकानें कम थी, मंदिर की 6 दुकानें थी। हमने अभी समाज के भामाशाहों के सहयोग से 39 नई दुकानों का निर्माण किया है, जो बनकर कंप्लीट है। साथ ही कहीं वीआईपी लोग यहाँ पर्यटक की दृष्टि से आने लग गए, रात अगर उनको रुकना हो तो उनको एक अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए डबल मंजिल वातानुकूलित भव्य गेस्ट हाउस का भी निर्माण हमने किया है। 64 बेड का एक बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस है। साथ ही हमारी समाज को जगाने वाले गुर्जर समाज के मसीहा कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला साहब की आदमकद, जो पूरे हिंदुस्तान में ये पहली मूर्ति है जो यहाँ भगवान देवनारायण जी के आदमकद मूर्ति लगाई है हमने। साथ ही समाज के 74 वीर शहीद भाइयों के स्मारक भी वहाँ हमने बनाया है, जिनका लोकार्पण अभी 27 मई को जोगेंद्र सिंह जी अवाना साहब, जो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके मुख्य आतिथ्य में हमने इसका लोकार्पण किया है। उस कार्यक्रम में टोंक सवाई माधोपुर से लोकप्रिय सांसद साहब सुखबीर सिंह जोनापुरिया जी, निवाई क्षेत्रीय विधायक प्रशांत जी, गुर्जर समाज के आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय जी बैंसला साहब, जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश जी, टोंक जिला प्रमुख सरोज जी बंसल, निवाई प्रधान राम अवतार जी, सीमा सीताराम जी, आप सभी के आतिथ्य में गुर्जर समाज की गरिमामय उपस्थिति में इस भव्य कार्यक्रम को समाज के समक्ष लोकार्पण हुआ है। इस समिति ने समाज के आवश्यकता के अनुसार यात्रियों को हम क्या बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, उसको लेकर कहीं निर्माण कार्य, कहीं व्यवस्थाओं में, जैसे चप्पल जूता का स्टैंड है, एक बच्चों के विकास के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लाइब्रेरी का निर्माण भी हमने मंदिर पर किया है। उनका लोकार्पण इनकम टैक्स, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अधिकारी है, कर्नल साहब की सुपुत्री श्रीमती सुनीता जी बैंसला जी, और आप ही के साथ जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश जी गुजर और जयपुर नगर निगम की महापौर सौम्या जी गुजर, आपके सानिध्य में इसका भी हमने यहाँ लोकार्पण किया है। वो भी लाइब्रेरी व दस्तूर यहाँ पर संचालित है। इसके अलावा 2 साल कोरोना कार्यकाल में निकल गए, कोई बड़े मेले का आयोजन नहीं हो सका, फिर भी हम सब समिति के लोग, हमसे जितना हो सकता है भगवान देवनारायण की सेवा करने की, यात्रियों की सेवा करने की, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। आपको हम और भी धार्मिक स्थानों की जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल शकुंतलम वीडियोस को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी।